A very good morning to all of you. Now today we are going to understand two more register, that is stack pointer and the program counter. In the last video we have seen about the accumulator and the flag register. Now before starting with the program counter and the stack pointer, first we will have to take a look at the hex addition. Now, in the last video also, I have explained you that 8085 will perform two types of arithmetic operation, that is the addition and the subtraction. So there will be hex addition and the hex subtraction. Now, in this example, we are going to perform the hex addition. Now you can see that this 45 hex is the first operand and 54 hex is the second operand. And there is the operator between the two operand. It means that this operator will be operating on the two operands. So 45 hex, now how you are going to write 45 hex in terms of 0 and 1? We know that hex is a group of 4 bit. It means that 5 is a group of 4 bit and 4 is again a group of 4 bits. Fine. Similarly, 5 is a group of 4 bit and 4 is a group of 4 bit. Fine. So 0 1 0 0 and 0 1 0 1 0 1. Fine. Now you perform the hex addition. Now how you are going to perform this addition? So that is 1 plus 0 will be equals to what? 1. Then 0 plus 0 will be equal to 0. 1 plus 1 equal to 0 with a carry 1. Now the carry will come in the bottom. Fine. Then similarly 0 plus 1 1 0 0. Then 1 plus 1 0 with a carry 1 1. So you get the net output as 99 hex. Fine. So in this way you are going to perform the hex addition. And similarly you can perform hex subtraction also. Now in the case of 8051 performs four arithmetic operations, that is the addition, subtraction, multiplication and the division. Now to perform the multiplication and division operation, there are two types of instruction, that is mul and div. Mul means MUL and div means DIV, that is division. Fine. Okay, so now next topic is program counter. Now program काउंटर और यहाँ पर हमने रैम मेमोरी को दिखाया हुआ है. तो यहाँ पर जो आपका 8085 है उसके अंदर दो टाइप की मेमोरी रहेगी. एक आपकी रैम मेमोरी रहेगी, दूसरा आपका रॉम मेमोरी रहेगा. ठीक है. तो रैम मेमोरी का मतलब होता है किसी भी लोकेशन को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. रैम मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा? 000 हेक्स रहेगा और उसका एंडिंग एड्रेस आपका एफ 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 हेक्स रहेगा. ठीक है. तो 000 हेक्स से एफ 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 हेक्स के बीच में किसी भी लोकेशन को आप डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस कर सकते हो और फिर वहाँ पर रीडिंग आ डेटा और राइटिंग आ डेटा, ये दो ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या दिखाया है? यहाँ पर हमने तीन डेटा को स्टोर किया है. अब डेटा आपका 8 बिट का है. तो 05 आपका कहाँ पर स्टोर है? 000 हेक्स में स्टोर है. 06 आपका कहाँ पर स्टोर है? 0001 में स्टोर है. और 08 कहाँ पर स्टोर है? आपका 0002 में स्टोर है. ठीक है ना. तो यहाँ पर तीन डेटा आपके तीन एड्रेसेस में स्टोर है. स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? आपका 000 हेक्स है. तो जैसे ही किसी यूज़र ने यहाँ पर 05 को एंटर किया और इस एड्रेस में आया, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा? प्रोग्राम काउंटर में आपका पहला एड्रेस आएगा. तो यहाँ पर 000 हेक्स यहाँ पर आ जाएगा. तो जैसे ही यहाँ पर 000 एक्स यहाँ पर आया, माइक्रो प्रोसेसर ने इसको देखा, मतलब इसका मतलब नाउ दिस माइक्रो प्रोसेसर विल परफॉर्म इट्स एक्शन. अब कौन सा एक्शन लेगा? इस डेटा को फेच करने का एक्शन लेगा. ठीक है. तो ये जो आपका 05 है वो आपके डेटा बस में जाएगा, वहाँ पर लोड होगा. लोड होने के बाद फिर ये 8085 के अंदर आ जाएगा. तो जैसे ही आपका 05 डेटा बस के थ्रू 8085 में अंदर आ रहा है, प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या किया है? इंक्रीमेंट कर दिया. ठीक है. अब उसके अंदर क्या रहेगा? 0001 हेक्स है. ठीक है. तो जब 05 आपका पूरा अंदर आएगा तब माइक्रो प्रोसेसर फिर से देखेगा प्रोग्राम काउंटर को. अब प्रोग्राम काउंटर में क्या है? 0001 हेक्स है. ठीक है ना. इसका मतलब कि 0001 में जो डेटा है उसको फिर से हमें फेच करना है. ठीक है. तो ये 06 फिर से आपका डेटा बस में लोड हो जाएगा और फिर ये 8085 के अंदर आएगा. ठीक है. तो जब ये 06 आपके 8085 के अंदर आ रहा है, उसी बीच क्या हो गया? फिर से प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर दिया. फिर जैसे ही आपका प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हुआ, तो अब इसके अंदर 0002 आया. फिर से माइक्रो प्रोसेसर ने इसको देखा, अभी ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपडेट हो चुका है. मतलब इसका मतलब 08 को हमें फिर से डेटा बस में लोड करना पड़ेगा. समझा आपको ये? So now program counter holds the address of the next instruction which is to be executed.
तो अब हम देखेंगे स्टैक पॉइंटर। नाउ स्टैक पॉइंटर क्या है, आपका 16 बिट का रजिस्टर है। इसका मतलब इसके अंदर 16 बिट का एड्रेस आपका स्टोर होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 8085 में अगर कोई चीज़ अगर 8 बिट की रहेगी उसको हम डेटा बोलेंगे, अगर कोई चीज़ अगर आपकी 16 बिट की रहेगी उसको हम एड्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में आपका एड्रेस स्टोर होगा। आपने सी लैंग्वेज में मेन प्रोग्राम और सबरूटीन के बारे में देखा होगा। तो मेन प्रोग्राम में अगर आपका कॉल इंस्ट्रक्शन आता है तो कॉल जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन आएगा, जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो कहाँ पर जाएगा, आपके सबरूटीन में जाएगा। फिर वहाँ पर जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस को लिखा होगा वो सारे आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, और सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सबरूटीन से उठ के कहाँ पर जाएगा, आपके मेन में जाएगा। अब मेन में वो कहाँ पर आ रहा है, कॉल के इमीडिएट बाद आ रहा है। इसका मतलब कॉल के इमीडिएट बाद जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस केस में आपकी स्टैक मेमोरी यूज होती है, ठीक है। अब जो आपका स्टैक मेमोरी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा, एफ 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 एक्स रहेगा, और उसका एंडिंग एड्रेस क्या रहेगा, 000 एक्स है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका स्टैक मेमोरी रहेगा वो बॉटम टू टॉप रहती है। आपने रैम मेमोरी के बारे में देखा होगा, रैम मेमोरी आपका 000 हेक्स से एफ 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 एक्स से है, मतलब टॉप से बॉटम होता है। और ये जो आपका स्टैक मेमोरी है थोड़ा उल्टा है, ठीक है। समझा आपको ये। अब जनरली इट वर्क्स ऑन द लीफो कॉन्सेप्ट, मतलब कोई चीज़ अगर पहले जाएगी तो वो बाद में आपका आएगा, ठीक है ना। समझा आपको ये। लीफो या फिलो, फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो आपका स्टैक पॉइंटर है इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे आपका अगर रैम मेमोरी का एड्रेस वो कहाँ पर जा रहा था, आपके प्रोग्राम काउंटर में जा रहा था। सिमिलरली आपका जो स्टैक पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस रहेगा, आपके स्टैक मेमोरी का एड्रेस रहेगा। समझा आपको ये, ठीक है। अब हम कुछ नाउ वी विल सी मोर पॉइंट्स ऑन दिस स्टैक पॉइंटर। हमने क्या बोला था कि डेटा गेट स्टोर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब पहले बॉटम से टॉप पे जाएगा। मतलब फर्स्ट जो डेटा आएगा वो कहाँ पर जा रहा है, बॉटम में जाएगा, उसके बाद वहाँ उसके इमीडिएट बाद जाएगा, फिर ऐसे जाते जाते आपके टॉप तक जाएगा। समझा आपको ये। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर विच इज मेड अप ऑफ 16 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। 16 बिट का रजिस्टर है। अब जो रजिस्टर होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। और फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही बिट की इंफॉर्मेशन होती है। नाउ इफ़ यू वांट टू स्टोर 16 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उस केस में आपका क्या यूज़ होगा, 16 बिट का रजिस्टर, रजिस्टर वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका स्टैक पॉइंटर है इट होल्ड 16 बिट एड्रेस ऑफ टॉप मोस्ट फिल स्टैक मेमोरी लोकेशन, मतलब जहाँ तक आपका डेटा भरा हुआ है उसका जस्ट बाद जो आपका टॉप मोस्ट लोकेशन है वो लोकेशन आपके कहाँ पर आएंगे, स्टैक पॉइंटर में आएंगे, ठीक है। So when push instruction is executed, the stack pointer is decremented by 2. When pop instruction is executed, the stack pointer is incremented by 2. जनरली आपके स्टैक मेमोरी में ये दो इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुश और पॉप। तो पुश से क्या होता है, आपका डेटा स्टैक मेमोरी में जाएगा, और पॉप से क्या होगा, डेटा आपका स्टैक मेमोरी से बाहर आएगा। जैसे पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न आपका उछलता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर आपने पॉप इंस्ट्रक्शन को आपके प्रोग्राम में लिखा तो उस केस में डेटा आपका स्टैक मेमोरी से उछल के बाहर आ जाएगा। समझा आपको ये, ठीक है। अब ये 2 से ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टू एक्सप्लेन दिस मैंने यहाँ पर पुश आरपी लिखा है और पॉप आरपी लिखा है। अब आरपी मतलब क्या होता है, रजिस्टर पेयर। 8085 के अंदर 3 रजिस्टर पेयर होते हैं, एक बीसी रहेगा, डी रहेगा और एचएल रहेगा। सिमिलरली पॉप आरपी क्या रहेगा, आरपी मतलब बीसी डीई एंड एचएल रहेगा, ठीक है। ये आपकी स्टैक मेमोरी है, ये आपको दिख रहा है, ये आपकी स्टैक मेमोरी है। नाउ ये बिफोर एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पुश आरपी मतलब यहाँ का जो डेटा है वो कहाँ पर जाएगा, आपके मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में स्टैक पॉइंटर में क्या है, देखो ये पूरा खाली है, तो इसमें टॉप मोस्ट लोकेशन कौन सी है, एफ 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 हेक्स है, ठीक है ना। फिर जैसे ही हमने इस डेटा को यहाँ पर पुश किया तो यहाँ पर 05 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा। स्टैक मेमोरी में इस लोकेशन को हम जनरली वेकेंट ही रखते हैं, मतलब एम्प्टी ही रखते हैं। तो 05 और 20 को पुश करने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ से उठ के कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल एफ 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 सी पे जा रहा है। इसका मतलब स्टैक पॉइंटर में क्या आएगा, अभी एफ 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 सी आएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपका पॉप आरपी है, ठीक है।
अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब स्टैक पॉइंटर में क्या है, FFFC है, टॉप मोस्ट फील्ड स्टैक मेमोरी लोकेशन। अब जैसे ही आपने पॉप किया, पॉप से ये उछल के कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल आपका यहाँ से कहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर। अब ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, एफ 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 हेक्स पे पॉइंट कर रहा है। मतलब स्टैक पॉइंटर में क्या आएगा, एफ 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 हेक्स रहेगा। तो ये आपका स्टैक पॉइंटर है, समझा आपको ये। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड्स दी एड्रेस ऑफ टॉप मोस्ट फील्ड स्टैक मेमोरी लोकेशन। नाउ ये जो है हम इसको सेकेंड चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसको, ठीक है। ये जस्ट एक आपको आइडिया दिया है यहाँ पर स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर के बारे में, ठीक है।